दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्टॉक ब्रोकर चूज करना होगा। माने में अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर फाइनल करना है तो मुझे ये पक्का करना होगा कि मेरे स्टॉक ब्रोकर सबसे सस्ता हो और सबसे अच्छा हो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्टॉक ब्रोकर चूज करना होगा। स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो आपके लिए स्टॉक्स यानी कि कंपनी के शेयर्स को खरीदता भी है और बेचता भी है, और इसके बदले में आपसे एक छोटा सा कमीशन चार्ज करता है। आज के ज़माने में अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर फाइनल करना है तो मुझे ये पक्का करना होगा कि मेरे स्टॉक ब्रोकर सबसे सस्ता हो और सबसे अच्छा हो। अब जितना ये सुनने में आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि हमारे आसपास हजारों स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो हमें नए नए ऑफर्स देते हैं, उनकी कमीशन के ऑफर्स देते हैं। हम उन ऑफर्स में आ जाते हैं और जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कई ब्रोकर्स तो ऐसे भी होते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं, रातों रात भग जाते हैं, इनकी वजह से आपको लॉस फेस करना पड़ता है। इसीलिए सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टॉक ब्रोकर चूज करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है जो काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पैरामीटर है कि जो ब्रोकर आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है या न्यू एज ब्रोकर है। देखिए, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स वो होते हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है या कम होती है, और उनकी ब्रोकरेज यूजुअली परसेंटेज में चार्ज होती है। यानी कि जितना कि आप एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं उस अमाउंट पे ट्रेडिशनल ब्रोकर आपसे एक फिक्स परसेंट के हिसाब से ब्रोकरेज लेता है, जो बड़े ट्रेड्स पे कई बार काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरे होते हैं न्यू एज ब्रोकर्स जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम करते हैं। इनकी सर्विस मोबाइल पे इजीली मिल जाती है और इनकी ब्रोकरेज या तो फ्री होती है या तो ना के बराबर होती है। इंडिया में अगर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की बात करें तो IIFL सिक्योरिटीज, स्टॉक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन, अरिहंत कैपिटल मार्केट जैसे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और न्यू एज ब्रोकर की बात करें तो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब कौन सा ब्रोकर आपको फाइनल करना है वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। किसी भी ब्रोकर को फाइनल करने से पहले आपको इनका बैकग्राउंड चेक और रेपुटेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि इन ब्रोकर्स का मार्केट शेयर कितना है, स्टॉक सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है, एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, ऑल एंड ऑल। अभी मैं आपके साथ ये डेटा शो कर रहा हूं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आज के टाइम में जीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। उसके बाद अपस्टॉक्स और ग्रो का नाम आता है। ये सभी ब्रोकर्स न्यू एज ब्रोकर्स हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट से आप समझ सकते हैं कि ये ब्रोकर्स कितने रिलायबल हैं और कितने सेफ हैं। आप इन सभी ब्रोकर्स के ऐप इजीली मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और इनके इंटरफेस को ट्राई कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा ब्रोकर या किस ब्रोकर का इंटरफेस आपको सूट करता है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। गाइज, अगर हम ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 0.4% की ब्रोकरेज चार्ज करते हैं आपके टोटल ट्रेडिंग वैल्यू पे। यानी कि आपके पास 10,000 रुपए तक आपको 40 रुपए, 1 लाख तक आपको 400 रुपए और 10 लाख पे आपको 4,000 रुपए तक की ब्रोकरेज देनी पड़ती है। जितनी की आप ट्रेडिंग करेंगे परसेंट के हिसाब से आपको उतनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। उसी जगह पे न्यू एज ब्रोकर्स अगर आप चूज करते हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, तो कुछ ब्रोकर्स तो आपसे डिलीवरी ट्रेड की कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप 10,000 के शेयर खरीदें या 10 लाख तक के शेयर खरीदें और बेचें, वो बिल्कुल फ्री होंगे। कुछ न्यू एज ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो फ्लैट 20 रुपीज की ब्रोकरेज आपसे चार्ज करते हैं। अब ये बात तो समझिए कि अगर आप ब्रोकरेज के हिसाब से देखें तो न्यू एज टेक ब्रोकर्स हमेशा हमको सस्ते पड़ते हैं। अगर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं तो आप साल में ऑन एन एवरेज 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक सिर्फ ब्रोकरेज में ही पैसे बचा सकते हैं। गाइज, अगर आप ट्रेडिशनल और न्यू एज ब्रोकर को डिफर करेंगे तो आपको न्यू एज ब्रोकर हमेशा सस्ते नजर आएंगे नए और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन इसके बावजूद ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के महंगे होने के बाद भी क्लाइंट्स उनको ब्रोकरेज देते हैं, क्योंकि वहां पर उनको कस्टमर सर्विस मिलती है और सिक्योरिटीज का सेटलमेंट टाइम भी काफी जल्दी रहता है। किसी भी ब्रोकर को फाइनल करने से पहले उनकी कस्टमर सर्विस के बारे में हमेशा जांच पड़ताल करें। अगर उस पर्टिकुलर ब्रोकर जिसको आप फाइनल करना चाहते हैं उसका फिजिकल ऑफिस आपके शहर में है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट के टाइम पे या प्रॉब्लम होने के टाइम पे फेस टू फेस आप इन ब्रोकर्स को डील कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सर्विसेज जैसे कि हिडन चार्जेस, फंड ट्रांसफर के चार्जेस के बारे में भी आप अच्छे से जांच पड़ताल करें। आप जब इन सभी पैरामीटर्स को फिल्टर करेंगे तो आपको अपने लिए फाइनल ब्रोकर मिल जाएगा। Let me see it, but you